आज हम बात करने वाले हैं तीन बहुत बड़ी कहानियों की। ये कहानियां हैं तीन दिग्गजों की जो एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। सोचिए, एक मशहूर टेक ब्रांड जो शायद खत्म होने वाला है, एक दवा कंपनी जो अरबों डॉलर का एक बहुत बड़ा दांव लगा रही है, और एक पूरा का पूरा देश जो अपना टेक फ्यूचर नए सिरे से गढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं। वन प्लस। याद है, एक जमाना था जब इसे फ्लैगशिप किलर कहते थे। पर सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या ये ब्रांड अब खुद ही खत्म होने की कगार पर आ गया है? इसके बाद हम चलेंगे फार्मा सेक्टर में। बात होगी भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी सन फार्मा की। वो एक ऐसा दाव खेलने जा रही है जो या तो उसे आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा देगा या फिर एक बहुत बहुत बड़ी गलती साबित हो सकता है। और फिर आखिर में हम देखेंगे कि कैसे एक पूरा देश, भारत, एआई की दुनिया में एक सुपर पावर बनने का सपना देख रहा है और उसके लिए क्या क्या योजनाएं बना रहा है। तो चलिए एक एक करके इन तीनों कहानियों को जरा गहराई से समझते हैं। तो वन प्लस आखिर चल क्या रहा है इस कंपनी के साथ? देखिए, हाल ही में एक ग्लोबल रिपोर्ट आई है और उसका दावा बहुत बड़ा है। वो कह रही है कि वन प्लस की जो पेरेंट कंपनी है ओप्पो, वो धीरे धीरे इस ब्रांड को खत्म कर रही है, बंद कर रही है। और सुनिए, ये कोई हवाई बात नहीं है, कोई अफवाह नहीं। ये रिपोर्ट प्रॉपर डेटा और कंपनी के अंदर की जानकारी पर बेस्ड है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। सच में ये चौंकाने वाले हैं। भारत, जो कभी वन प्लस का सबसे बड़ा गढ़, सबसे बड़ा मार्केट माना जाता था, वहां क्या हुआ? सिर्फ एक साल के अंदर कंपनी का मार्केट शेयर 32% से गिरकर सिर्फ 3.9% पर आ गया है। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, ये तो मतलब बिल्कुल जमीन पर आ जाने जैसा है। और इस गिरावट का असर वो सीधे जमीन पर मार्केट में दिख रहा है। भारत में करीब करीब 4,500 रिटेल स्टोर बंद हो गए हैं। सोचकर देखिए, 6 राज्यों में तो दुकानदारों ने वन प्लस के फोन बेचने से ही मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई फायदा ही नहीं हो रहा था। लेकिन बात सिर्फ सेल्स गिरने की नहीं है, पर्दे के पीछे कहानी और भी गहरी है। देखिए, वन प्लस की जो अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम थी, उसे तो पहले ही ओप्पो के साथ मिला दिया गया था। वन प्लस ओपन 2 जैसा एक बड़ा एक्साइटिंग फोन सुनने में आ रहा है कि वो कैंसिल हो गया है। तो हो क्या रहा है? ऐसा लग रहा है कि ब्रांड अपनी जो एक अलग पहचान थी वो खोता जा रहा है और सारे बड़े फैसले अब सीधे चीन से लिए जा रहे हैं। अच्छा, अब वन प्लस से हटकर चलते हैं फार्मा की दुनिया में। यहाँ बात हो रही है भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी सन फार्मा की, और ये कंपनी एक बहुत बहुत बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। खबर है कि वो अमेरिका की एक बड़ी कंपनी ऑर्गेनॉन को खरीदने जा रही है। अगर ये सौदा हो गया तो ये सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। तो ये दांव कितना बड़ा है, जरा रकम पर गौर कीजिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सन फार्मा इस डील को पूरा करने के लिए $14 बिलियन तक का लोन उठा रही है। ये एक तरह का ब्रिज लोन है, मतलब सौदा पूरा करने के लिए एक टेम्पररी कर्ज। अगर ये डील हो जाती है तो ये इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के इतिहास की सबसे बड़ी डील्स में से एक होगी। पर हर बड़ी डील की तरह यहाँ भी एक लेकिन है। एक तरफ तो फायदा ये है कि इस सौदे से सन फार्मा अमेरिका में एक बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है, लेकिन दूसरी तरफ परेशानियां भी कम नहीं हैं। ऑर्गेनॉन पर बहुत ज्यादा कर्ज है, उसके मैनेजमेंट में भी कुछ दिक्कतें हैं, और तो और उसकी जो सबसे हिट दवा है उसका पेटेंट भी 2027 में खत्म हो रहा है। तो सवाल सीधा है, क्या ये एक जीनियस मूव है, एक मास्टर स्ट्रोक जो सन फार्मा को ग्लोबल मैप पर एक नई पहचान देगा, या ये एक बहुत महंगी गलती साबित होगी जिसका असर कंपनी पर सालों तक रहेगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा। चलिए अब बात करते हैं हमारी तीसरी और आखिरी कहानी की। और ये कहानी किसी एक कंपनी की नहीं, बल्कि एक पूरे देश की है। ये कहानी है भारत की और उसकी एआई को लेकर जो बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं उसकी। भारत अब बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से एआई की दुनिया में एक बड़ी ताकत बनने की तैयारी में जुटा है। और देखिए, भारत का प्लान सिर्फ कुछ एआई ऐप्स बनाने का नहीं है। नहीं, सरकार इसे एक पूरे इकोसिस्टम की तरह देख रही है। मतलब हर जरूरी चीज पर काम हो रहा है, जैसे कि एआई चलाने के लिए जो जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर चाहिए वो बनाना, सेमीकंडक्टर चिप्स देश में ही बनाना, अपने खुद के एआई मॉडल्स डेवलप करना, और हाँ, इस सब के लिए जो बहुत ज्यादा बिजली लगेगी उसका इंतजाम करना। और जाहिर है, इतने बड़े प्लान के लिए पैसा भी चाहिए। एक अनुमान है कि 2026 तक भारत के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में करीब $150 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ सकता है।
और इसमें गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां पहले ही अरबों डॉलर इन्वेस्ट करने का वादा कर चुकी हैं। तो लक्ष्य क्या है, मकसद क्या है, वो इस एक लाइन में बिल्कुल साफ है। मिशन है भारत को एआई का सिर्फ यूजर नहीं बल्कि एआई का प्रोड्यूसर बनाना। मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करनी है, टेक्नोलॉजी बनानी है। और यही वो चीज है जो तय करेगी कि आने वाले कल में भारत दुनिया से टेक्नोलॉजी खरीदेगा या दुनिया को टेक्नोलॉजी बेचेगा। तो ये थीं 3 अलग अलग कहानियां, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो तीनों एक ही जगह पर आकर मिलती हैं, एक चौराहे पर। OnePlus, सन फार्मा और पूरा भारत, ये तीनों आज एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां से इनके अगले कुछ फैसले इनका पूरा का पूरा भविष्य तय करने वाले हैं। OnePlus के लिए ये सवाल है सर्वाइवल का, अपने वजूद को बचाने का। सन फार्मा के लिए ये फैसला है कि वो एक ग्लोबल लीडर बनेगा या फिर एक बहुत बड़े फाइनेंशियल बोझ तले दब जाएगा। और भारत के लिए ये चुनाव है कि वो टेक्नोलॉजी का एक बड़ा क्रिएटर बनेगा या हमेशा की तरह सिर्फ एक कंज्यूमर बना रहेगा। तीनों के लिए दांव पर बहुत कुछ लगा है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब इतने बड़े बड़े प्लेयर्स, इतने बड़े दिग्गज ऐसे अहम मोड़ पर खड़े होते हैं तो उनके फैसले का असर सिर्फ उन पर नहीं पड़ता, इसका असर पूरी दुनिया के पावर बैलेंस पर पड़ता है। वो जो भी रास्ता चुनेंगे उससे ग्लोबल शक्ति संतुलन में नई लहरें पैदा होंगी। तो अब देखना यह है कि आगे होता क्या है। ये सफर वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है।